हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर हिस्ट्री सर्कल में। दोस्तों, आज ये सीरीज लेके आया हूँ मैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराना और विद इन टाइम। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व होगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये पेपर है, पहला पेपर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। रैंडमली पेपर होगा, कोई इसका सीरीज नहीं होगा, कोई ना कोई पेपर हमेशा आता रहेगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर नया है तो चैनल पर बन जाइए, और ग्रुप डी की तैयारी यदि कर रहे हैं तो टारगेट अपना दोस्तों अच्छा रखना है। ठीक है, टारगेट आपको 80 to 85 लेके चलना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी अभी एलपी का जो आया है कट ऑफ, मतलब कोई किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा कटअप जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कटअप हाई चला गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ग्रुप डी के सिंगल पेपर है तो ज़्यादा टारगेट लेके चलना है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे पेपर है आपका 18/9/2022 का पेपर है। ठीक है, लेवल 1 ग्रुप डी। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा केले का मूल्य x रुपये प्रति केजी है यदि प्रति केजी सेव का मूल्य प्रति केजी केले के मूल्य से 5 रुपये अधिक है। मतलब यदि केले का मूल्य x है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये केला है, केले का मूल्य यदि x रुपये प्रति केजी x है, तो यदि मैं यहाँ पे सेव लिखूँ, ठीक है, क्या लिखूँ, सेव लिखूँ, तो सेव का जो मूल्य होगा वो आपका होगा x + 5 होगा, क्योंकि ये 5 अधिक बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। तो 5 केजी सेव, तो 5 केजी सेव और 3 केजी केला, तो 3 केजी केला मतलब कि कितना 3x हो जाएगा, और 5 केजी का मतलब कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5x + 25 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो कितना 8x और प्लस कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 8x 25 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कह रहा है, कथन निष्कर्ष का है। ठीक है, लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, अब तर्क क्या है, बहुत से लोग जैविक खेत को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि लोग घर पर खाने पकाने और उसे खाने को पहले से अधिक तरजीह दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीज़ें कि यदि अपने खुद से बना रहे हैं तो उसमें ये है कि नहीं, हम क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब फास्ट फूड तो नहीं रहेगा, प्लस जो भी रहेगा नेचुरल रहेगा, तो ये भी बात सही है। और दूसरा ये है कि जो हमारा क्या होता है, जो खाद्य होता है हमारा, उर्वरक होता है, खेत की होती है, वो भी हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वन और दोनों का समर्थन करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों, इसको चेंज करना है, प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 490। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो गुणे का अर्थ है भाग, तो गुणे का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे गुणे का अर्थ है भाग, तो भाग हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपको दिया होगा भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस यहाँ पे आपको लगा देना है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इससे कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 7 दूना के 14, 140 प्लस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा हमारे पास, तो 142 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के चलना है इसको लेके। देखिए बोला इसने कि मान लीजिए चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशनों के बीच की दूरी है 690 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा कर लिया और बता दिया कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी है 690 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ए 8, ठीक है, 8 बजे, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चेन्नई से लेकर त्रिवेंद्रम चलती है। ठीक है, तो चेन्नई है तो मैं यहाँ पे CH लगा देता हूँ, और त्रिवेंद्रम है तो TR लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इधर से दोस्तों चला ये, तो चला कितने से, तो यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। उसके बाद उसने बोला कि त्रिवेंद्रम की ओर चलना शुरू करती है एक अन्य रेलगाड़ी एक समांतर रेल मार्ग पर 9 PM, मतलब कि 9 बजे उसके 1 घंटे बाद, जैसे कि 8 बजे ये चला। ठीक है, 8 बजे तो ए चला है, अब 9 बजे हमारा ए चल रहा है, मतलब 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये कुछ दूरी तो चली होगी, जाहिर सी बात है, तो 75 किलोमीटर तो चल दी होगी। ठीक है, कितना चल दिया होगा, 75 किलोमीटर ये चल दिया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, क्या बोलता है कि यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से त्रिवेंद्रम से चेन्नई की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि इस साइड से इस साइड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब देखो आपको पता होगा कि जो इनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो स्पीड है इनका ऐड हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 75 है 13 135, एक तो 135 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि जो डिस्टेंस है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 690 है, तो ये 75 तो यहाँ पे चल ही गया है, तो 75 आपका चल गया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे बचा कितना, तो 615 बचा। कितना बचा, 615। अब ये 615 है तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे तो आप 615 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसने बोला है कि भाई कितने बजे मिलेंगे, तो मिलने का टाइम में सीधी कि जितना भी हमारा किलोमीटर है और जितना हमारे पास क्या है स्पीड है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक ही अलग चल रहा है तो जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा, और बाकी हमारा यदि डिफरेंट डिफरेंट होता है तो क्या होता है
कि ऐड नहीं होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, तो काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इसको काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 5 1, ठीक है। उसके बाद ये बचा हमारे पास 238 3 8, हाँ 128, तो इसको काट देंगे हम लोग, किससे कटेगा, तो ये 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 15 से कटेगा तो ये 41 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको यदि मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। 9 चौक 36 और यहाँ पे बचा कितना 5, तो 5 बाई कितना 9 हो गया, ठीक है। बट 1 किलोमीटर में तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करेंगे तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे कट जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना, 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 3 बचा, इसका मतलब कि 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 बटे 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा लगभग, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू टोटल, तो इसको काट देंगे हमारे पास वही आ जाएगा कि मतलब 4 तो ये है हमारे पास, प्लस यहाँ पे 3.33 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि देखिए टाइम देख लो, तो 9 बजे, तो 9 बजे के बाद इसमें ऐड कर लेंगे, तो 9 4 13 मतलब कि 1:33 समथिंग ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 9 + 4 33 कर लेंगे तो इतना आ जाएगा नियर अबाउट, आपको अप्रॉक्सीमेट लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्या कह रहा है कि बताना है कि 33 है, 55 है, 46 है, 68 है और 68 है, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 20, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33 और 55, उसके बाद है 46 है, उसके बाद है 68 है, 68 फिर उसके बाद यहाँ पे 68 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो 22 का अंतर है, और यहाँ पे भी देखें तो 22 का ही अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है 22, तो यहाँ पे भी देखें तो 22 का ही अंतर होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐड कर लेंगे यहाँ पे सिंपली, तो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 और 6 और 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा, तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है एक परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के 5 प्रतिरोध को संयोजन से बना है, ठीक है। और इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि परिपथ का प्रतिरोध अधिकतम है। इस परिपथ को 15 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित किए जाने पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बता रहे हैं कैसे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, संयोजन करना है इसका, ठीक है। संयोजन करना है इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास वैल्यू है उनको हमें जितना भी रेजिस्टेंस है हमारा उसको जोड़ लेंगे, तो हमारा RT जो आएगा वो 5 जा कितना 25 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि 15 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो 15 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे लगा लेंगे, तो V बराबर हमारे पास कितना है 15 वोल्ट, ठीक है 15 वोल्ट है। उसके बाद V बराबर क्या होता है IR होता है, V बराबर क्या होता है IR, आपको करंट निकालना तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, तो V/R इसका मतलब कि कितना 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो कटेगा हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5, ठीक है। इसका मतलब कि ये इसको काट देंगे तो कितना 0.6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.6 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक बार, ठीक है, एक बार काउंसलिंग में कुछ वकील एक पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइनें ड्रा कर लेनी, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए 2 लाइनें हमारी ड्रा हो गई। कह रहा उत्तर की ओर देख रहा है तो 7 लोग होंगे, ठीक है। एक बार में कुछ वकील हैं उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो कुछ वकील उत्तर की ओर देख रहे हैं, जैसे पीयूष विनोद, तो देखिए कितना हो गया 1 2, पीयूष विनोद और तमन, ठीक है, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब देख लेते हैं कितने टोटल हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे टोटल देखेंगे हम लोग कि कितने लोग बैठे हैं, यही पूछा है इसने। देख लेते हैं उस पंक्ति में कितने वकील बैठे हैं, तो इसको हटा लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है पीयूष विनोद और तमन दोनों के बीच बगल में बैठा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पीयूष है, ठीक है, पीयूष विनोद है, मतलब जो पीयूष है विनोद और तमन के, तो 2 चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे, तो विनोद बनाते हैं यहाँ पे, विनोद और तमन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे विनोद हो गया, ठीक है, विनोद हो गया, ठीक है। विनोद पीयूष जो है विनोद और तमन के बीच में, इसका मतलब पीयूष यहाँ बैठा है, तमन यहाँ पे बैठा है। दूसरे में क्या करेंगे, तमन को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, पीयूष यहाँ पे बैठा है और विनोद के यहाँ उल्टा बना लेंगे, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जबकि जो रुधिर है, ठीक है, रुधिर तमन और विश्वास दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। रुधिर जो है, ठीक है, रुधिर जो है तमन और विश्वास दोनों के ठीक बगल में बैठा है। मतलब तमन यदि यहाँ पे है, ठीक है, तमन यदि यहाँ पे है तो इसका मतलब कि जो रुधिर है वो विश्वास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, विश्वास यहाँ पे आ जाएगा और रुधिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तमन और विश्वास के बीच में आ जाएगा, ये हो गया एक। तो उसके बाद एक यहाँ पे होगा कि यहाँ पे कौन आएगा, रुधिर आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, ठीक है। कह रहा विनोद दाएं सिरे पर बैठा है,
जो विनोद है वो दाएं सिरे पे बैठा है, इसका मतलब यदि विश्वास यहाँ पे आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला हमारा भी सही है। ठीक है, कह रहा है विनोद दाएं सिरे पे बैठा है, विश्वास के बाईं ओर केवल 2 वकील है, तो विश्वास के दाईं ओर केवल 2 वकील है, इसका मतलब कि इधर भी केवल 2 ही वकील है। ठीक है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कह रहा है इस पंक्ति में कोई अन्य वकील नहीं बैठा है, तो बस हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे कितने बैठे हैं, 7 बैठे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है इसमें, एक वस्तु को किसी अभिसारी दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी, इसका मतलब यू दिया है तो 0.5 मीटर हो जाएगा, बट इसको माइनस में लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, -0.5। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूरी पर रखा जाता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो बताओ आप, तो इसको आप लिख सकते हो -1/2। दर्पण को फोकस दूरी तो यफ दे रखा है, तो यफ भी माइनस में लेना है आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.2 है, इसका मतलब कि 2 है, तो आपको ये कितना 0.2 है तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा 0. हाँ तो इसको चेंज करना है। ठीक है, चेंज करने का मतलब कि 1/5 हो जाएगा, कितना 1/5, तो 1/5 हो गया। आगे आइए, तो 1 क्या होता है, ठीक है, 1/f = 1/b। ठीक है, और प्लस के 1 क्या होता है, u होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 1/b निकालना है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 1/f माइनस के 1 क्या है, u हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो माइनस के 1 इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस। ठीक है, तो यफ के ये तो प्लस है हमारे पास, तो यफ की वैल्यू कितना है, -1/2, तो -1/5 है, सॉरी। उसके बाद माइनस ये हो गया, -1/u की वैल्यू कितना है, माइनस, तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही से सॉल्व करना है, तो ऊपर हो जाएगा ये -5 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस के, देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, माइनस या ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना है, -3 है, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक है, अब हमें क्या निकलना, आवर्धन, तो यम = क्या है, -b/u होता है, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3, और नीचे कितना है, इसका 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ से रखेंगे, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 3, तो 2 हमारा 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, देखिए 2 मिनट चला गया इसमें। ठीक है, आपको भी करना है और तेज़ करना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 5 ऐड होगा तो ये कितना 17 हो जाएगा, 17 चौके 68, मतलब कि यहाँ तक 68 हो गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टोटल सॉल्व करने पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 हो गया प्लस का, तो यहाँ पे 13 4 17 हो जाएगा, तो 17 बटे कितना 68 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 17 चौके 68, तो हमारे पास राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं उपरोक्त पंक्ति श्रेणी में सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो श्रेणी की संख्याओं में प्रत्येक विषम संख्या को हटा दिया जाए तो दाएं से 8वां स्थान क्या होगा, तो दाएं से 8वां देखना है। ठीक है, तो दायां इधर है, बायां इधर है, तो विषम को हटा दो, तो हमारे पास सम कितना हो गया, 1 2 और 3 4 5 6। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, 8वां स्थान पे जाना है। ठीक है, आपको तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और यह 7 और यह 8, तो 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म, अर्थवर्म जो हमारा कछुआ होता है। ठीक है, केचुआ बोलते हैं उसको, कछुआ नहीं। ठीक है, तो इसमें वो कैसे सांस लेता है, तो स्किन से लेता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद चलिए आते हैं यहाँ पे, कह रहा भारत में संविधान के मूल अधिकारों के धर्म, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे बोला है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 15। ठीक है, आर्टिकल 15 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इनमें से कौन से वैदिक देवता बृहस्पति स्थल की श्रेणी में शामिल है, तो कौन है, तो बृहस्पति है। ठीक है, आगे आते हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला इतने के आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पे 15। ठीक है, उसके बाद कितना है 17, उसके बाद कितना है 37 और है 115। लिखना है तो लिखना, नहीं तो बस डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए 15 गुणे 1, तो यहाँ पे गुणे 1 प्लस यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, 17 दूना 34 4, तो गुणे 2 प्लस यहाँ पे 4 कर लेना है 17। ठीक है, 3 बार में ले जाओ, 7 3 3 3 9 2 11 4 15, हाँ सही है, हो गया। तो अगला क्या होगा हमारे पास, 4 से गुणा करना है इसमें और 5 ऐड कर देना है। ठीक है, तो जैसे इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा, तो 4 15, ठीक है, 15 चौके 20, 44 तो 26 46 हो जाएगा, प्लस ये 5, तो 465 आ जाएगा। ठीक है, 465 है कहीं, हाँ 465 है, तो सही हो जाएगा। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक, हाँ शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों, मतलब कि जुडिशियल जो होता है, जुडिशियल में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष में
मतलब किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाहित अधिनियम पारित किया गया था। तो ये अधिनियम आपको बताना है। तो ये अधिनियम कौन सा था? तो 1856 था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो जल के साथ कैल्शियम जब ऑक्साइड मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब इसको कम टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप चाहो तो। आपको पता है कि यहाँ पे दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? तो 26 दे रखा है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो x बराबर हम 3y मान सकते हैं, ये बिल्कुल मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x माइनस के x इक्वल टू कितना? 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना? 26 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? हाँ, y बराबर, ठीक है। कितना बराबर? y बराबर, क्योंकि यहाँ तो y आएगा, तो y y y y y तो ये y बराबर, ठीक है। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगा? तो y हमारी छोटी संख्या है, तो 13 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है? एक व्यक्ति ने 50 दर्जन के केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे, ठीक है। तो कोई धनराशि था, फिक्स था, 50 दर्जन वो खरीद लिया, ठीक है। वह 5 दर्जन केले को खराब हो जाने के कारण, ठीक है, बेच नहीं सकता, मतलब कि वो तो खराब हो गया, मतलब कि 50 था, अब बचा कितना? 45, ठीक है। कह रहा है कि उसने अच्छे केलों को 2/3 भाग, मतलब कि 45 का 2/3, ठीक है। इसका मतलब कि 3 15 30 आ गया। 30 भाग को 20% के लाभ पे बेच दिया, ठीक है, 20% के लाभ पे बेच दिया। और शेष कितना बचा? तो 30 इधर, तो 15 और बचा। 15 के कितने पे बेचा? तो 5% के, ठीक है, लाभ पर बेच दिया। कह रहे पूरे सौदे में लाभ, ठीक है, हानि या लाभ कितना हुआ? तो इतने पे वो बेच दिया। तो सिंपली क्या करना है आपको? बस इसको उठाना है और वैल्यू यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 30 है, तो 30 का 120%, मतलब या तो आप कर लो, तो ऐड कर लो यहाँ पे, तो 120 डिवाइड बाई कितना? 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 गुणे 105, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना? 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, कैसे करोगे बताओ? ऐसे इसी को काट लेंगे, ठीक है। तो 12 36, 36 हो गया आपका। फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? तो 15 बचे 75, 75 हो गया। 15 कम 15, तो 15 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसको इन सबको ऐड कर लेना है, तो हमारे पास 6 5 11 31, तो 51 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। कितना आ जा रहा है? तो 51.75 आ जा रहा है। तो आप देखो ये पूरा हमारा इतना हो गया, ठीक है, टोटल। यदि मैं इसको मान लूँ कि 50 रुपये और इसको मान लो 51.75, तो क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है तो पैसों का नहीं जाना है, सिंपली हम उसके बेसिस पे 1 रुपये मान के निकाल लेंगे, ठीक है। तो 51.75 माइनस के 50 और डिवाइड बाई कितना? 50 इंटू कितना? 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 1.75 डिवाइड बाई कितना? 50 और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। इससे कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, ठीक है। 70 2 34 1 5, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल की समजाति श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। समजाति श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको इसके अकॉर्डिंग टू, जैसे OH तो सब में लगा रहेगा, ठीक है। जैसे कितना है? C2 5 है, हाँ C2H5 है। उसके बाद है, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि आपको लेना होता है C2, ठीक है, प्लस H2N+2, ठीक है, H2N+2 लेना होता है। तो फॉलो कौन करता है? तो फॉलो ये करता है, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दे रखा है, कह रहा है कि इसमें क्या आएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यूज करना है कि कितना है, इसको नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। तो इसको नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो RTX आ रहा है, ठीक है, मतलब हर जगह यहाँ पे U है तो यहाँ पे X आया है। इसका मतलब कि हमें जो तीसरा वाला है वैल्यू उसको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आर तो या आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो इसका मतलब आर यहाँ पे होगा और इसका मतलब आर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आर दो जगह कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये वाला, एक यहाँ पे, मतलब चौथे स्थान पे आर कहाँ पे है? तो इस पूरे में तो एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है, और कहीं पे है नहीं। उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। या फिर दूसरे नंबर को भी देख लेंगे तो भी दूसरा नंबर तो सेम सेम आ रहा है, ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास सेम आ रहा है। तो RT क्या होगा? RTS होगा, यहाँ पे क्या होगा? RTS होगा। तो ये RTS हो गया। RT, अब देखिए यस U है, UVWX, तो UVW, तो यहाँ पे भी आएगा। तो RT भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो RT यहाँ पे यस, सब में यस है बट यहाँ पे यस नहीं, तो यस ये हो गया। तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो हमारा क्या है कि जीके का क्वेश्चन है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि
सॉरी जीके पे ध्यान देना है, उस पर करंट अफेयर पे ध्यान देना है, क्योंकि हर बार का करंट अफेयर अलग अलग होता है। इस बार करंट अफेयर अलग होगा, अगली बार का। चलिए ABC है, 3 लोग हैं, ठीक है, ABC है, ऐसे है, साझेदारी हो रहा है। तो 3 है और 2 है और कितना है, तो 1 मिक्स टू 1/3 है, ठीक है। तो 3 1 4 हो जाएगा। तो इसको सिंपली लिख देना है ऐसे आपको, और ये हो जाएगा 4/3। 3 नीचे तो 3 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या पूछा आप देखो, यदि A की तुलना में B इतना अधिक है, इसका मतलब अंतर ज़्यादा है, 3 का अंतर है, तो 3 बराबर कितना अंतर है, तो 1500 है, ठीक है। तो कह रहा है C का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना 500 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना है 4 4 5 20 20 आ जाएगा, राइट आंसर। अगला यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि 5 3 8 4 9 7 2, ठीक है, सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने संख्या मतलब कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आरोही जानते हैं बड़े से छोटा, तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, फिर 5 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 2 हमारे पास क्या हो रहा है कि अपरिवर्तित है, तो एक ही संख्या ऐसा है जो अपरिवर्तित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है वैल्यू, यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है कि A = T है, ग्रेटर देन I है, ग्रेटर देन D है, ऐसे है, Q ग्रेटर देन M, ग्रेटर देन J, ग्रेटर देन T है, ठीक है। तो D पहला वैल्यू उठाते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो D हमारा Q से ग्रेटर है, तो D यहाँ पे है, Q यहाँ पे। तो देखते हैं कि यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास T है, तो T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू D से ज़्यादा है, T की वैल्यू क्या है, D से ज़्यादा है। इसका मतलब कि इधर क्या है, जो D है वैल्यू, ठीक है, वो D है जो हमारा क्या होगा, T से कम होगा। तो T से कम होगा मतलब कि ये Q है, Q हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ मतलब कि यदि हम देखा जाए इसके अंदर यहाँ पे रख दिया जाए तो ये ग्रेटर देन यहाँ पे क्या Q हो सकता है कि नहीं, ठीक है, सॉरी D हो सकता है कि नहीं, D हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये जो Q है ये D है, सॉरी ये D हो गया, क्या हो गया, D हो गया। तो ये जो D है हमारे पास देखा जाए तो Q हमारा ग्रेटर है, तो Q ग्रेटर है D से, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो बस आगे ज़्यादा नहीं चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कलम पुस्तकें हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कलम, हो गया कलम। उसके बाद पुस्तकें, तो यहाँ पे लिखना है पुस्तकें, तो हमने लिख दिया पुस्तकें, ठीक है। उसके बाद कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, तो मैंने लिख दिया पेंसिल, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया पेंसिल। उसके बाद हो गया कुछ पेंसिलें कुर्सियाँ हैं, तो कुछ पेंसिलें कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियाँ, ठीक है, कुर्सियाँ, चलिए मैंने बेसी हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो निष्कर्ष, कुछ कुर्सियाँ कलम है, तो कुछ कुर्सियाँ कलम है, यहाँ कोई ऑप्शन कोई नाता नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई नाता नहीं है। कुछ पेंसिलें कलम है, कुछ पेंसिलें, तो पेंसिलें कलम है, तो कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो ही, ठीक है, और ना ही 2 का पालन करेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि खिलाड़ी कितने हैं, तो यहाँ पे पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है नहीं होगा 2 बार पढ़ना है, ठीक है, 3 बार पढ़ना है ऐसे, ठीक है। देखिए 6 खिलाड़ी है, तो 6 खिलाड़ी दे दिया, तो मैंने नाम लिख देता हूँ 1, ठीक है, 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 हो गया। उसके बाद उनमें से किसी का भी जन्म ध्रुव के बाद नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब कि ध्रुव जो है हमारा वो क्या हो गया, सबसे लास्ट में हो गया। तो ध्रुव हमारा किस नंबर पे हो गया, तो ध्रुव हमारा इस वाले नंबर पे हो गया। उसके बाद तो ध्रुव तो लास्ट में हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसका जन्म एलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ था, मतलब एलिया यहाँ पे हो गया, ठीक है, कौन सा एलिया, ठीक है, एलिया यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट बोला इसने कि अमन से पहले केवल 3 खिलाड़ी का जन्म हुआ था, ठीक है, मतलब 3 खिलाड़ी 1 2 3, इसका मतलब अमन तो यहाँ पे आ जाएगा, अमन हमारे पास हो गया। उसके बाद चहल और एलिया के बीच केवल 2 खिलाड़ी है, तो एलिया चहल, तो चहल तो यहाँ पे आ जाएगा, तो चहल यहाँ पे हो गया। उसके बाद विद्या का जन्म चहल के बाद नहीं हुआ था, इसका मतलब कि पहले होगा, तो यहाँ पे हो गया विद्या, ठीक है, विद्या हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा, तो बचा है 1 2 3 ए है, क्या नाम है, फ्ली टॉम्फ, फ्ली टॉम्फ, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्ली टॉम्फ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइम निम्नलिखित में से किसका 3 तारीख को जन्म हुआ था, ठीक है, तो 3 पे कौन है, तो फ्ली टॉम्फ है, ठीक है, फ्ली टॉम्फ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो आते हैं क्वेश्चन अगले नंबर पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, ठीक है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x² माइनस के px + 15 इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। कह रहा है एक मूल 3 है, 3 है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस के p इंटू कितना 3 प्लस यहाँ पे 15 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ सर ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 और इधर प्लस यहाँ पे 15 इक्वल टू इसको ले जाओ तो 3p हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लो इसको, ठीक है, 15 24 24 इक्वल टू 3p, 23 से कट जाएगा तो यहाँ पे 8p आ जाएगा, p की वैल्यू कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है 8। अब यहाँ पे आपको रख देना है x² प्लस यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पे q रख देना है इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है ना
क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस क्या माइनस होता है, ठीक है, पी क्यू मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, एक सेकेंड में थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस पी क्यू, पी क्यू का मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको बस देखना 8 है, 8 को ऐसे तोड़ो, ठीक है, 8 को ऐसे तोड़ो कि दो पार्टों में तोड़िए, तो 8 प्लस 4 हो जाएगा, इसका गुणा कर लो 16 हो जाएगा, तो मतलब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 16। आप मत समझना कि 5 और 3 में तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि 15 तो ऑलवेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 15 तो आपका यहाँ पे ऑलवेज ही दे रखा है पहले से ही, ठीक है, तो उसमें नहीं तोड़ना है, तो यहाँ पे आपको रखना है, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि ध्यान से नहीं करेंगे तो हो चुका, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखो ये वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता होगा एक्स प्लस 1/x³ माइनस के, ठीक है, 3x प्लस 1/x होता है, तो यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो ये हो गया, ठीक है, और माइनस 3 त्रिक 9 हो गया, इसका मतलब 18 आएगा, ठीक है 18। अब इसका स्क्वायर करना है, तो जब इसका आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो क्या होता है स्क्वायर के केस में, तो उसका स्क्वायर माइनस के 2 कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि कोई भी वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गया, ठीक है, तो इसका क्या होगा कि एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस के 2 करते हैं, ठीक है, तो सिंपली इसका क्या करना 18 का 324 आएगा, और इसमें से 2 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए हम लोग जानते हैं क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थ्योरम थेरेस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ लगा लो, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी अपन क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, ए बी अपन AD पूरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो रेशियो लेंगे इसका मतलब सेम रेशियो रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपन, ठीक है, BC अपन DE, तो BC अपन क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, ठीक है। ए बी देखो AB अपन DB भी होगा, तो कहीं AB अपन DB है नहीं है, AB है ही नहीं कहीं पे, तो AB को लेंगे ही नहीं, बस बात खत्म। BC है तो BC अपन BD दिया है, BC अपन BD, तो ये तो एक हो गया गलत, लेकिन ठीक है, तो मेन आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, एक क्रिकेटर 10 मैचों का औसत 40 है, ठीक है, इसका मतलब कि 10 मैच खेला उसने 40 का औसत कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। फिर बोला कि यदि 6 मैचों में औसतन उसका 44 है, ठीक है, 6 मैच खेला औसतन उसका कितना है 44 है, तो इसका मतलब कितना हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 26, ठीक है, 264 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो बाकी उसने बोला कि अंतिम 4 मैचों का, तो इससे माइनस कर लो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, आपको ये निकालना है तो इधर माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। अब क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से 4 × 12, 3 4 चौके 16, ठीक है, 34 आ जाएगा, तो हमारे पास 34 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे बोला है, देखिए कह रहा है कि जो वृत्त है ना कभी है ये, इसको पढ़ो ध्यान से आप लोग, ठीक है, वृत्त प्रोफेसरों को, तो वृत्त प्रोफेसर में पी लिख देता हूँ, वर्ग कवियों को, ठीक है, तो पोएट में लिख देता हूँ यहाँ पे कवि, त्रिभुज महिलाओं को तो वुमेन, ठीक है, कि ऐसे कितने प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर होना चाहिए, ठीक है, पोएट में लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कितने प्रोफेसर है, ठीक है, ऐसे कितने प्रोफेसर जो महिलाएं और कवि भी है, तो तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है, तीनों में कॉमन केवल 2 है, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखना आपको, कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए लगाते चलिए, ठीक है, पढ़ने के बाद टाइम नहीं रहता है। पूरी उत्तर की दिशा और चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उत्तर हमारा इधर होता है, तो मैंने चलना स्टार्ट किया, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, तो मैंने यहाँ पे 10 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर कुछ दूरी चला, फिर वह बाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर फिर चला, ठीक है, तो मैंने 20 किलोमीटर यहाँ पे फिर चल दिया, यहाँ पे 20 किलोमीटर हो गया। कह रहा है फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो फिर ये बाएं मुड़ा मैंने और 10 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया। कह रहा उसकी वर्तमान स्थिति आरंभ बिंदु से, मतलब यदि आरंभ बिंदु यहाँ है 10 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है, आरंभ बिंदु तो दक्षिण किधर इधर ही होगा, तो 10 ही हो गया, इसका मतलब कि अगला भी 10 हमारा यही होगा, ठीक है, सभी मोड़ 90 डिग्री बोला है, तो उत्तर की दिशा की ओर कितनी दूर चलता है, शुरू में कितना चला, तो 10 किलोमीटर ही चला, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखना, इसको लगाना है आपको, ठीक है। देखिए इसके लिए 2 चीज़ें आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा 2, देखो आपको ऐसे बनाना है सर्कल, 1 2 3, ये बन गया एक सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल मैंने यहाँ पे और बना लिया, ठीक है। चलिए 2 सर्कल हो गया, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है वृत्त की ओर बेज के केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सुप्रिया, ठीक है, सुप्रिया तन्मय और वसीम के ठीक बगल में बैठी है, मतलब कि जो सुप्रिया, मैंने देखो मैं ऐसे लगाता हूँ, सुप्रिया नीचे हो गया, तन्मय यहाँ हो गया, उसके बाद
वसीम, तो वसीम यहाँ पे हो गया, बस सुप्रिया यहाँ पे हो गई, ठीक है। वसीम इस बार यहाँ पे हो गया, तन्मय यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, बैठ गए। उमेश तन्मय के दाई और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। तो उमेश तन्मय के दाई ओर, तो तन्मय के दाई ओर तो नहीं होगा, तन्मय के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है, तो कहीं ना कहीं उमेश यहाँ पे होगा, ठीक है, दाई ओर बगल में बैठा है, तो ये तो गलत हो गया। विप्लव उमेश और वसीम के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। जो विप्लव है वसीम और, ठीक है, तो विप्लव को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, विप्लव को यहाँ, वसीम और उमेश के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। सुप्रिया के बाई और ठीक कौन बैठा है, तो सुप्रिया के बाई और ठीक वसीम बैठा है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो ये जी करंट अफेयर का है, तो इसको हटाओ, ठीक है। इसका मान कितना होगा, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब कुछ इसको काटना है, तो 13 दूना 26 नहीं, तो एक बार में कटेगा, 13 कम 13, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो 2405 डिवाइड बाई 13 इंटू कितना 6 प्लस यहाँ पे 35 आएगा, ठीक है। 5 तो सब में आएगा, तो ये तो बात सही है कि 5 सब में आएगा। तो 13 कम 13 हो जाएगा, फिर इसमें बचा आपका 105, 10, 13, 24 काट लेते हैं, 13, हाँ 13 104, 13 25 65, हाँ ये कट जा रहा है, तो 185 से कट जा रहा है, ठीक है। 185 से कट जा रहा है, इंटू कितना है, 6 करना है, 35 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको गुणा करना है, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आपका आ जाएगा 110, ठीक है, और 35 इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 1145 आ जाएगा, 1145 आ जाएगा। सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ पर लगाना है, ठीक है, हर जगह नहीं। चलिए ये वर्क दिया है, तो आपको पता है कि जो साइड होता है वर्क का, वो क्या होता है कि एरिया का रूट होता है, एरिया का रूट होता है, तो यहाँ पे रूट रख दो, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 11025 आ जाएगा। आपको पता है 105 का स्क्वायर होता है, तो निकल गया बाहर। अब बाकी डायगोनल आपको पता है कि डायगोनल क्या होता है, तो साइड और रूट 2 होता है, तो साइड और रूट 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कहाँ कब हुई थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो 1975 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्यूब निकालना है आपको दोस्तों, ठीक है, क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो देखिए एक तो आपके पास ये तरीका है कि मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कर लो, तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। और दूसरा एक कि उस तरीके से लगाओ आप, तो वो भी तरीका है आपके पास, सही है, दोनों है जो। तो इसको देखो सिंपली आप एक करोगे तो कितना आएगा, 6 - 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस आपको पता है, सॉरी माइनस होगा, ठीक है। हाँ क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये प्लस मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या करोगे, तो 3 होगा, उसके बाद ए बी 16 इंटू कितना 12 हो जाएगा, इंटू 16 - 12 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 तो ये हो गया। बाकी आपको देखो 16 48 12 चौके 48, तो 48 ही हो गया। अब इसको आपको पता है कि इसका जो स्क्वायर होगा 48 का, वो कितना 2304 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 64 आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना होगा, 64823 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल जो वह पर्वतमाला है वो सबसे क्या है, लंबी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ इसको करके जाना है अच्छे से, ठीक है। कह रहा है, ये तो आपको पूरा दिया रहेगा, बाकी यहाँ पे जुपिटर लिखा, तो मैं लिख देता हूँ जुपिटर, जुपिटर हो गया। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद स्वर हो, अक्षर के बाद स्वर है तो स्वर तो है ही है, ठीक है, तो 7 से गुणबद्ध किया जाएगा, तो उसको 7 से, तो मतलब इसके जगह क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को क्या करेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, यदि मिल गया पहले तो। बाकी यू की जगह @ लगाना है, तो @ लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पी है, ठीक है, तो देखिए पी के बाद क्या है, स्वर है, तो स्वर के बाद क्या लगाएंगे। और देखिए यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है, तो स्वर तो है ही नहीं, तो इसकी बात ही खत्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी है, मतलब इसके बाद क्या है, स्वर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा 7। फिर आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू है 6 है, तो आई की वैल्यू क्या है 6 है। अब मैच करा लो, देखो कहाँ पे है 6 तो मैच ही कर रहा है अभी। तो ई की वैल्यू कितना है, ई के पहले क्या है, तो ई के पहले है 7 लगेगा, ई की वैल्यू कितना है, तो 4 लगेगा, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू कितना है, तो 9 लगेगा, तो हमारे पास राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक ही वाला, ठीक है। कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति क्रमशः 2 रुपये में 3 सेव, ठीक है, तो 2 रुपये में कितना सेव, 3 सेव की दर से, और 1 रुपये प्रति सेव की दर से 2 किस्में खरीदता है, ठीक है। 1 रुपये दर की, तो मतलब कि 1 रुपये की दर से 1 सेव उसने और ले लिया, कितना ले लिया, 1 और ले लिया, ठीक है। तो हाँ 2 किस्में खरीदता है, दो, तो यदि उसने प्रत्येक किस्म सेव की समान संख्या में खरीदे, यदि वो समान संख्या में खरीद रहा है, क्या कर रहा है, समान संख्या में, मतलब ये 3 खरीदा है तो इधर भी 3 होना चाहिए, मतलब कि, तो इसका मतलब कि ये 3 रुपये में कितना हो जाएगा, तो 3 से हो जाएगा, कितना से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको देखा जाए यहाँ पे, तो ये पैसा कितना लगा है। उसके बाद अच्छा ये तो हो गया, आगे पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है प्रति
सेव की दर से बेचा तो उससे प्राप्त लाभ कितना होगा, ठीक है। तो देखो 1 रुपये की दर से वो बेच रहा है, टोटल सेव की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 सेव 6 रुपये हो गए, 6 रुपये हो चुके हैं। और इधर कितना उसने लगाया, 5 रुपये लगाया, कितना लगाया, 5 रुपये, मतलब CP उसका 5 रुपये है, SP कितना है, तो इसका SP है 6 रुपये है, ठीक है। बस अब बताओ कौन नहीं लगा सकता इस क्वेश्चन को, सभी लोग लगा सकते हैं। 6 - 5 / 6 × के 100 हो जाएगा, ठीक है। ये घटेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, तो वही नियर अबाउट CP 5 है ना, तो दोस्तों 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 मतलब कि ये 20, तो 20% आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये भी। कोई लाभ पद का ग्रहण ना हो, ठीक है, ये भी। देखिए संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ये बात गलत है, ठीक है। भारत में विदेशी विमान को बहुत नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका एक करंट अफेयर की क्वेश्चन है वैसे, अब ये GK भी बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो INS विक्रांत, ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो INS विक्रांत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 44 नंबर का, तो इसको ध्यान से आपको करना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि तरुणी पूर्व की ओर 65 किलोमीटर चली, ठीक है। पूर्व आपको पता है इधर है, तो 65 किलोमीटर चली। उसके बाद करते हुए शहर के पार्क तक पहुंची, फिर वह अपनी दाएं ओर मुड़ी और 85 किलोमीटर चली, ठीक है। तो दाहिने इधर हो गया, 85 किलोमीटर इधर चली, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ी 53 किलोमीटर चली, तो 53 किलोमीटर इधर चली, ठीक है, 53 किलोमीटर इधर चली, ठीक है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो आपको पता है कि ईस्ट से चली थी, इधर ही है, तो ईस्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पूरब होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे हमारे पास, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है एक आपको करना है, कह रहा है निम्नलिखित में निकटतम तो निकटतम वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे कि कितना वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लें यहाँ पे, तो लिख लेंगे तो थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। क्योंकि ये रियल पेपर है, आपको पता है रियल पेपर कुछ इंग्लिश में आते हैं, कुछ हिंदी में आते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कट जाएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, और ये माइनस है तो -8, तो -8 हम इसका लेंगे, तय कर लेंगे, क्योंकि बाद में -8 में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, 9 दूनी 18, 1 19, और 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। ये हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 36, 6 हो गया, 9 6 54, 3 57 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 3 18 और 18, ठीक है, 54 है आपका, तो 23 हो गया, बस यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। तो 6 6 12, 6 7 16 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से 18 8 माइनस कर देना है, तो 8 माइनस कर लेंगे तो 31.72 बच जाएगा। तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला है ही लगभग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्रिक द्वारा, ठीक है, पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है, तो दोस्तों आप अंगूठा बना लोगे इधर ऐसे, ठीक है, बाकी आपको इधर है, बाकी इधर है, ठीक है, ऐसे बना लोगे। तो यहाँ पे जो आपका अंगूठा बोल रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय चालक की दिशा होती है, क्या होता है, इधर मोशन होता है, ठीक है, क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है, चुंबकीय चालक की गति होता है। ये 17 के अनुसार है, तो हाँ आगे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा है विच स्टेटमेंट शो द इंटरेक्शन ऑफ एन अबायोटिक कंपोनेंट विथ एन अबायोटिक कंपोनेंट इन इकोसिस्टम, ठीक है। विच शो द इंट्रैक्शन को शो कौन करता है, ठीक है। तो एक अर्थवर्म होता है मेकिंग द ब्यूरो इन द सॉइल, मतलब कि जैसे जो इनका रिलेशन होता है, ये हमारा क्या होता है कि बायोटिक से अबायोटिक, ठीक है, मतलब कि जो एनबायोटिक होता है और कंपोनेंट विथ क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट, तो क्या होता है अर्थवर्म होता है जो कि सॉइल में हमारा रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 50, तो 50 को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा है, पेयर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के, तो पेयर पहले यहाँ पे लिख देते हैं, PAIR, ठीक है, PAIR हो गया, पेयर हो गया, ठीक है। कह रहा है अंग्रेजी प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से, ठीक है, और जो प्रत्येक व्यंजन है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वी अक्षर से, मतलब P है तो उसके पहले O आएगा, क्या आएगा, O, तो मैंने O कर दिया। इसके बाद वाला तो B आ जाएगा, ठीक है, I है, ये भी हमारा स्वर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे IJ, तो J लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे R है, तो R के पहले PQR, तो Q लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि दाएं से तीसरे स्थान कौन सा होगा, ठीक है, दाएं से तीसरा स्थान कौन सा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर क्यू आएगा। ठीक है, तो दाएं इधर हो गया, दाएं से तीसरा हमारा क्या हो गया, जे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और लगाना है। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो दिया ही है, शर्तों के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 51 है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यदि पहला घटक एक प्रतीक हो। ठीक है, पहला घटक यहाँ पे दे रखा है, क्या हो, एक प्रतीक हो। पहला घटक एक प्रतीक हो और अंतिम घटक एक संख्या हो। तो ऐसा तो दिया नहीं है, प्रतीक नहीं, दोनों संख्या है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या हो तो उसको कॉपीराइट के अनुसार दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पे सी और लास्ट में भी क्या होगा, सी होगा, दोनों। तो आपको बस कॉमन सेंस लगाना है कि दोनों सी हो गया, तो और ऑप्शन में कोई दोनों सी तो है ही नहीं कॉपीराइट वाला, तो बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए कह रहा है कि यह प्रश्न दी गई है, 5 अंक की संख्या है, ये इसने इतना पूरा दे रखा है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो, पहले सबको पूरे वैल्यू को लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, कह रहा उपरोक्त संख्याओं में प्रत्येक कह रहा प्रत्येक के पहले 2 अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब 6 4 5 हो जाएगा। अगला क्या होगा, 3 6 8 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 8 9 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा 6 5 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के पहले, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक 8 हो गया और सबसे छोटी संख्या का, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गया। तो 8 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्तकार मेज पे बैठे हैं, तो ये भी हमारा इसी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दो, जब भी बनाना है आपको कितने, 2 बना लेने हैं। ठीक है, जब भी बनाने हैं आपको 2 सर्कल बना लेने हैं। ठीक है, चलिए हो गया, 2 सर्कल हो गया। बाकी कितने लोग हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7 लोग, टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, तो बैठाते हैं, एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। ठीक है, चलिए केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, बस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी जेड और एम के बीच में बैठा, तो सी यहाँ पे बैठाओ और उसके बाद यहाँ पे लिखो एम और यहाँ पे लिखो जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो सी और यहाँ पे लिखो जेड और यहाँ पे लिखो यम। ठीक है, कह रहा है कि हो गया ओ न तो यम के और न ई के ठीक बगल में बैठा है, मतलब कि ओ यहाँ पे नहीं बैठा है और न तो ई के बगल में। यदि यहाँ पे नहीं बैठेगा तो यहाँ ई भी नहीं आएगा, इसका मतलब कि यहाँ तक तो ई का वैल्यू खत्म है ना, यहाँ तक ई का वैल्यू क्या हो गया, खत्म। मतलब कि यहाँ पे ई नहीं बैठेगा, है ना, यदि वो यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। कह रहा है कि क्यू जो ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, जो ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यदि देखो यहाँ रखेंगे ओ को तो दूसरा स्थान नहीं होगा, यहाँ रखेंगे तो ई तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि यदि मैं यहाँ पे ओ रख देता हूँ, ठीक है, ओ को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो दूसरे स्थान पे हमारा कौन बैठेगा, क्यू बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। के और ई के ठीक बगल में। ठीक है, के, हाँ हाँ, क्यू जो के और ई के बगल में बैठा है, तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो ई और एक के को यहाँ बैठा है या फिर यहाँ बैठा है। तो ओ के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ई तो बैठेगा नहीं, इसका मतलब के यहाँ बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा। तो अगला ओ के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जेड बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, जेड, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 1 के कितने % का मान इतना है। ठीक है, तो 6 चौके 24। ठीक है, तो 1 के x% का मान हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो 6 चौके 24 3 27 बटे कितना 4, तो इसका गुणा कर लोगे यहाँ 25 5, तो यहाँ पे 25 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा, 25 हम 625 तो होता ही है। ठीक है, और 2 बार में 725, हाँ, तो 25 या 75। ठीक है, 25 दूना 50, तुम्हारे पास वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 2000, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का, इसको छोड़ेंगे। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मोहन अपने कुल मासिक में से 20% घर के किराए में दे देता है। ठीक है, कितना परसेंट, तो 20%। तो पहले टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 20% तो घर के किराए में दे दिया। ठीक है, अब बचा 80%। ठीक है, फिर उसने बोला है कि शेष का 50% अपने कुल घरेलू खर्च में, तो इसका 50% निकाल लेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, कितना आ गया, 40 आ गया 40%। ठीक है,
टोटल अब देखो तो 60% हो गया, टोटल कितना हो गया 60%, ठीक है। इसका मतलब कि 60% तो खर्चा कर दिया, बचा कितना 40%, तो 40% बचा है इसके पास। तो 40% की वैल्यू कितना दिया है 106600 दिया है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू इससे काट देंगे इसको, ठीक है। और 4 दूने के ये तो 2 बार में 6 चौक 24 और 5 ही, ठीक है, इतना हो गया। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसमें क्या करना है 2 जीरो से गुणा कर देना है। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 26,500, कितना आ जाएगा 26,500 आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि ABCDEF, ठीक है, द्वारा क्रमांकित वुडलैंड के जूतों के 7 डिब्बे ऊपर नीचे रखे। तो इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रा कर देना, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ये हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी के नीचे से चौथे स्थान पर है, ठीक है, जी को नीचे से चौथे स्थान पर तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है, तो मैंने बोला कि चौथे स्थान पे, तो जी को यहाँ पे मैंने बोल दिया 4 पे है, ठीक है। इसके नीचे बोला कि बी बैठा है और इसके ऊपर बोला कि ई बैठा है, तो मैंने ई और बी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यदि सी इधर कहीं बनाओ तो कहीं बैठेगा नहीं, तो एफ भी बचा है हमारे पास, ठीक है, 3 व्यक्तियों को बैठाना है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है सी को एफ के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया, डी को सबसे नीचे रखा गया, तो डी तो फिक्स हो गया यहाँ पे। ए और एफ के बीच कितने जूते के डिब्बे हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा सी और एफ के बीच केवल 3 डिब्बे हैं। तो देखिए यदि मैं सी और एफ को बनाऊँ, ठीक है, एफ सी को एफ के ऊपर किसी, तो मतलब यदि एफ यहाँ होगा तो गलत हो जाएगा, तो एफ यहाँ पर रखेंगे। 3 डब्बे हैं तो 1 2 3, तो सी को यहाँ बना लो, एक बचा हमारा ए, तो ए को यहाँ पे। कह रहा है ए और एफ के बीच में कितने डब्बे हैं, तो 1 2 3 4 डब्बे हैं, ठीक है। तो 4 डब्बे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। PQIZ यहाँ पे फिगर दे रखा है पूरा आपको, ठीक है। कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, सभी स्थानों पे धारा समान होगा, तो नहीं, क्योंकि अलग अलग है, पैरेलल है हमारा, ठीक है। Q पर धारा P से धारा अधिक होगा, तो नहीं, ये दूर है, ये पास में ही है। P पर धारा Q पर धारा से अधिक होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। R बराबर आपको पता है रो L अपन एरिया से ही क्वेश्चन लगता है इस वाले को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, क्या है 2 एलिमेंट है, कह रहे हैं 2 तारे ए और बी है, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक क्या हो गया, बी हो गया, बने हुए हैं। ए की लंबाई बी की लंबाई का 3 गुनी है, ठीक है। तो बी का यदि ये एल है तो 3L होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद एरिया कह रहा है और, ठीक है, और ए की अनुप्रस्थ काट बी के अनुप्रस्थ काट का 1/3, मतलब कि यदि ए है तो ए बाई कितना है 4 है, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, ठीक है। रोयल अपन एरिया पे रखेंगे तो R बराबर हमारे पास आएगा इसके अकॉर्डिंग टू इसका, ठीक है। तो रो L अपन एरिया, तो R हो जाएगा, ये 3L हो जाएगा, ठीक है, अपन ए आ जाएगा हमारे पास, तो A/4 आ जाएगा, तो ये टोटल ऊपर चला जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कहीं दिया है तो 12 यहाँ दिया है, 12 का गुना हो जाएगा बस सिंपली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए ये माइनस लगाया नीचे है तो नहीं होगा, ये 4 पावर है तो नहीं होगा, x² है, x है, ये हो सकता है, इधर देखिए नीचे x है, नहीं होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला है कि व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट रे आर द इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.8 मीटर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यदि 0.8 है तो आपको रेडियस पूछा है तो उसी का हाफ कर देंगे बस, तो 0. क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, फ्रॉम द कनकेव सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो कि ये दर्शाता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो घोंघा एक ऐसा है जो कि वो क्या कर सकता है, लिंग परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे डेविएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक में गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आप ध्यान से रखना कि यहाँ गलत सही दिया है उसको भी ध्यान देखना, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आयनिक यौगिकों को गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो गलत, ठीक है, मतलब ये बात सही है, हमें गलत ढूंढना है, ठीक है, ये बात क्या है, सही है। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में अविलय होते हैं, तो सही बात है। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब
आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। सही बात है। धनात्मक और ऋणात्मकों के बीच दुर्लभ आकर्षक होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तो ये बात गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ नीले हरे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नीला, नीला। तो कुछ नीले क्या हैं, हरे हैं, तो हरे हो गए। सभी हरे पन्ने हैं, तो जितने भी हरे हैं वो क्या हैं, पन्ने हैं, तो मैंने लिखा पन्ने हैं, पन्ने हो गए। सभी पन्ने रत्न हैं, तो सभी पन्ने क्या हैं, रत्न हैं, तो रत्न है। अब आगे क्वेश्चन आते हैं। कुछ नीले रत्न हैं, कुछ नीला क्या है, रत्न है, तो बात सही है। ठीक है, उसके बाद कुछ रत्न हरे हैं, तो कुछ रत्न ऐसे हैं जो हरे हैं। ठीक है, सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों का पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं इस वाले पे। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 0.001 आ जाएगा प्लस 0.008 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर नीचे उसके बाद यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे भी हमारे पास वही आ जाएगा 0.00। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से ना 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे ईजी हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉमन हो जाएगा, तो नीचे 1/2 कॉमन होगा। ठीक है, 1/2 कॉमन होगा, तो 1/2 नीचे कॉमन होगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 2 कहाँ कॉमन होगा, 8 कॉमन होगा। ठीक है, टोटल 8 कॉमन हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका गुणा डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। ठीक है, बस सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक विट गश्त की शुरुआत की थी, तो केरल में हुआ था। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, इससे छोटा है, ए इससे छोटा है, और वाई इससे बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको वाई इक्वल टू पी। ठीक है, तो वाई पी, ये अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, वाई ग्रेटर देन पी, तो देखिए ये तो हमारा क्या है, अपोजिट है, लेकिन न तो ये वाला होगा न तो ये वाला होगा। एस ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो देखो ये यस हमारा क्या है, बड़ा है, तो यस बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यम को देखेंगे तो यम भी है, यम आर, तो देखो यम आर, यम यहाँ है, आर आर ग्रेटर है। ठीक है, आर ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे बोला है यम ग्रेटर, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं बचत में परिवर्तन प्लस आय में परिवर्तन, दोनों में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीमांत बचत प्रवृत्ति बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 साल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी और बी सी इतना इतना है, तो ये धनात्मक मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो इजीली। ठीक है, चलो देखो कैसे लगेगा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है ए रेशो बी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या है, इसी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ पे दिया है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या रखा है, दे रखा है 6, तो 36 तो ऐसे हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे, तो सी बराबर क्या, 4a दे रखा है। ठीक है, सी बराबर क्या, 4a, तो मैं 4a, ठीक है 4a गुड़े ए, तो इससे कटेगा, तो यहाँ 9 आएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ए की वैल्यू 3। तो सी की वैल्यू पूछा, तो सी की वैल्यू 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो अगला है यहाँ पे, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट का विस्थापन करता है, क्योंकि यह सल्फेट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो बात गलत। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो ये बात सही है कि अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पानी में एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है, इस ड्रम की ऊंचाई है 7 मीटर है, और आंतरिक व्यास दे रखा है 21 मीटर है। ठीक है, यदि ड्रम के आंतरिक सतह को पेंट करना है, किया जाना है, तो पेंट किए जाने पे वाला क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू इतना लेना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो भी हमारा क्या रहता है, एक ड्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ड्रम होता है, उसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ड्राइंग नहीं बनाना है, बस हल्का सा। ठीक है, चलिए मैंने बना दिया। ठीक है, रियल वाला। चलिए, तो बाकी आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है,
तो ये रेडियस हो गया इसका। तो रेडियस कितना है, तो डायमीटर इतना है, तो रेडियस इसका 21 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, तो 7 है। हाइट कितना है, 7 है। आपको पता है कि जो हमारा सिलेंडर होता है, इसका जो पूरा जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2 गुणे 22/7, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है, तो 21 बाई क्या 2 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया और ये इससे कट गया, ठीक है। तो जब इसको हम लोग काट देंगे तो हमारे पास इसको गुणा कर लेंगे तो 462 आएगा। 462 हो गया, प्लस एक ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये ड्रम है, ऊपर वाला खुला हुआ है, तो πr² इसका हो जाएगा। तो पाई का मतलब 22/7 गुणे r² मतलब 21/7, सॉरी 2 गुणे 21/2। तो यदि मैं काटूँ इसको तो ये तो कट जाएगा इससे 2 बार में, ठीक है, कट गया। बाकी इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में, सॉरी ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो 11 तिया 33, ये टोटल गुणा करना है पूरा। तो 11 तिया 33 गुणे कितना, 21/2। इसको सॉल्व करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब कि आपको टोटल जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा टोटल 346.5 आ जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, 346.5 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 808.5, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। आपको फार्मूले को ध्यान रखना है पूरा का पूरा, ठीक है। अगला है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र कम से क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जिप्सम और रासायनिक जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि देखिए 15 मई 2001 को मंगलवार है, तो 11 जून को क्या होगा, ठीक है। तो 15 मई, तो 15 मई यहाँ पे आप लोग को इसको, ठीक है, 15 मई लिख गया। उसके बाद आपको कितना लिखना है, 2001 लिखना है, फिर 15 आपको लिखना है, फिर मई लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, 2013 लिख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी यहाँ पे कर ले 7 8 9 10 11 12, बस यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 आएगा, प्लस यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, क्योंकि देखिए लीप ईयर में 2 आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 15 हो गया। 13 तक काउंट ही नहीं करते, 15 ही हो गया। उसके बाद आपको देखो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 11 जून हो जाएगा। तो 16 तो इधर ये महीना पूरा करने के लिए, ठीक है, और प्लस 11 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 और 15 इसको जोड़ लो, ठीक है। 2 4 42, 42 में 7 का भाग दे दो, तो 7 6 42, रिमाइंडर 0 आ गया। 0 मतलब यदि ये मंगलवार है तो मंगलवार ही आ जाएगा। क्या आएगा, मंगलवार ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखो यहाँ पे दे रखा है 2:3 दे रखा है। बाकी यहाँ पे टोटल ये दे रखा है, आपको ध्यान से लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। कि यहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं, सॉरी लड़के कम है और गर्ल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो लड़के यहाँ पे ज़्यादा हैं बराबर हैं तो गलत, लड़के यहाँ पे कम है बराबर है तो ये भी गलत, लड़के ज़्यादा हो गए गलत, लड़के कम और ज़्यादा ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में इनमें से किन 2 तत्वों को HFCl और Br के साथ इस समान स्तंभ में रखा गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट और निकेल है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाँ एक इसको भी याद रखना कि जो कांगड़ी भाषा है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इनमें से किस राज्य की अधिक का सातया बोली है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या बोला जाता है, तो एडिपोज, ठीक है, क्या एडिपोज टिश्यू बोला जाता है, मतलब कि वसा में ऊतक बोला जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे RBI का है, तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना उस पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अपने प्रवाह के दौरान नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहाँ सांगपो के नाम से जाना जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसको और क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को लगाना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि 11 विद्यार्थियों को, तो 11 विद्यार्थी हैं, इसका जो औसत वजन है इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 550, ठीक है। 70 kg के शिक्षक यदि जुड़ जाते हैं, तो एक ही शिक्षक हुआ, तो यदि ये 70 kg का है और ये जुड़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रख देना है। बाकी इसको जोड़ के इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। इसमें आपको 12 से भाग देना है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 कम 12, तो 51 समथिंग आ जाएगा। तो 51 यहाँ तो पूरा आपको पूरा डिवाइड करना है आपको, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ध्रुवर ग्रे हो जाता है, ठीक है।
तो निम्न में से कौन सा दिया गया कथन सही व्याख्या करता है। देखिए, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ऑक्साइड और क्लोरीन में विस्थापित हो जाता है, गलत। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ऑक्साइड और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है, ठीक है, तो ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है, ठीक है। ये नहीं अपघटन हो जाता है ना, ठीक है, तो ये गलत है। कह रहा प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोरीन में अपघटन होता है, ये बात सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 अपूर्णांक है, यहाँ पे दे रखे हैं, ये इसका दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे चाल दे रखा है, तो चाल क्रमशः उनके बीच में संबंध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि C/V = क्या एन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो देखिए, ये इसका उल्टा है, क्या है, उल्टा है। यदि अपूर्णांक है, यदि मैं C/N करूँ, ठीक है, तो 1/n, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको देखो, तो आपको यदि मैं यहाँ पे बता दूँ कि यदि ये N1 N2 और N3 है, ठीक है, तो 150, ठीक है, मतलब कि 1.5 और 1.36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका अपूर्णांक ज़्यादा होगा, ठीक, कम होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो V2 का कम है तो ये ज़्यादा होगा, V2 और कहीं नहीं है, उसके बाद V1 है ये, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो रिलेशन देखना है, यहाँ पे D है, X है और B है, ठीक है। अगला क्या है, G है, S है, I है, तो देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर है, तो 3 नंबर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये कितना है, 4 है, 7 है, तो 3 नंबर ज़्यादा हो रहा है, 3 नंबर प्लस यक्स को मतलब कितना बोलते हैं, UVX, ठीक है, 23 डब्लू हो गया, तो 24 हो गया, ये 24 हो गया, बाकी यस कितना 19 होता है, तो इसके बीच का अंतर देख लेंगे तो कितना है, माइनस कम हो रहा है, -5 हो रहा है, प्लस यहाँ पे बी तो 2 होता है 9, तो यहाँ पे +7 हो रहा है, ठीक है। बस ये अंतर आपको सबको ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जे है, उसके बाद एन है, उसके बाद पी है, ठीक है। तो जे में 3 मतलब 10 3 13, तो 13 का मतलब क्या एम हो जाएगा। उसके बाद 5 एन है, 14 में से 5 कम करेंगे तो आई आ जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना, 16 में 7 23 हो जाएगा, तो डब्लू, तो हमारे पास ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ये हमारे पे दिया गया है, एक घनाभ का आयतन है वैल्यूम है, तो वैल्यूम आपको पता है घनाभ का V3 होता है, ठीक है। तो कितना तरह का है, V3 V बराबर मतलब एक क्यूब होता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्यूब का मतलब इसको निकालना पड़ता है, या फिर अच्छा घनाभ है तो घनाभ का आपको पता है LBH होता है, ठीक है, जो घन होता है क्यूब होता है उसका होता है, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 5A² है माइनस के 80, ठीक है, 80 B² है, ठीक है। तो आपको 5 यहाँ से कॉमन लेना है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा A² माइनस के 16 B² हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये तो 5 हो ही गया। अब देखो A² मतलब कि A माइनस के 6 है तो 4B, ठीक है, फिर A प्लस 4B ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा LBAH हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो, ठीक है, इस तरीके से पुंकेसर दोनों होते हैं, मतलब कि गुड़हल और सरसों, ठीक है, उसमें खुद ही हमारा क्या होता है, निषेचन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सरसों है तो है, बट तरबूज नहीं है, पपीता नहीं है, ठीक है, पपीता नहीं है, इसके साथ दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मान लीजिए कि कुंडली ए और बी, दो कुंडली ए और बी, ठीक है, बदल दिया, हाँ, कुंडली ए को बी में बदल दिया जाता है, मतलब कि ए हमारा बी ए हो गया और ये वाला हमारा ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, जिसमें लूप की संख्या कुंडली में लूप की संख्या की दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर नियत है, आरंभिक में EMF और अंतिम में प्रेरित EMF का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 2 गुना बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो शुरू में हमारा कितना है, तो 2 गुना वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले हमारा 1 था, अब 2 गुना हो गया, तो क्या होगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसी मंडलीय की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना जा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ एक हाइड्रोजन के साथ सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, तो यही बात हमारा क्या है, सही है, हाइड्रोजन को विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। अगला यहाँ पे देखिए, तो आपको ये तो करंट अफेयर का है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए, तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। तो देखो 6 पावर 0 इसका मतलब कि 1 हो गया, ठीक है, इसके पावर 2 है तो 2 के पावर कितना 4 हो जाएगा, और इंटू 2 के पावर -4 है, तो ये हमारा मिलकर कितना, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो 0 पॉइंट कितना है, 26 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, 26 लिख देना है, -2 कर देना है, नीचे 1 के ऊपर बार है, एक 0 लगा दो, ठीक है, जिसके ऊपर जब बार नहीं है तो 0 लगा दो, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 छक्का 90 और 6 चौके 24, तो ये 4, ठीक है, तो कितना आएगा, यही आ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला है, यहाँ पे उस लुप्त संख्या का चयन कीजिए जो इसके स्थान पे आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए
यहाँ से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 18, नहीं 18 कहाँ, 6 आएगा। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 18, ठीक है। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 18 हो गया। 30 में से तो 4 आ जाएगा, 5 54 आ जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 24 8 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो 6 गुड़े 6, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 गुड़े 1 ऐसे हो गया। उसके बाद 6 त्रिक 18, मतलब यहाँ पे देखा जाएगा तो 6 कम 6 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 18 तो यहाँ 54 हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 3 12 3 15 16 ये भी आ गया। तो इसमें भी 3 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इसको इसी में ऐड कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 8 हो जाएगा, 8 तो बनी नहीं रहा, 3 एकम 3 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 486 हो गया। अब प्लस आपका कितना माइनस हुआ था, तो 256 है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तो अगला हमारे पास इनमें से इसको हमने घटाया था तो कितना आया था, 162 आया था। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 400, हाँ 162 गुणे 3, ठीक है। तो 246 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 8 6 3 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पे, इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस इज द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है फर्मेंटेशन, इसको ध्यान में रखना आप लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, जो ये पूरा दिया है हर एक क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसे ही, बस आपको देखना है कि क्या रिलेशन इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो 7 छंग 42 6 से गुणा हो रहा है, ठीक है। 9 छंग 54 6 से गुणा हो रहा है, तो 11 छंग 66 यहाँ पे हो जाएगा 66, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सिंपली 7 छंग 42 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 6 यहाँ तक तो 6 आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करो तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 6 तो माइनस कर लो इसमें से, तो 8 बच गया, कितना बच गया 8, तो 8.5 और यहाँ पे 2.8, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 10 की 11, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे 22 है तो इससे कट जाएगा तो 2 बार में, तो यहाँ पे 2 आएगा और इसका गुणा कर लेंगे तो 13 आ जाएगा, बात खत्म। चलिए ये तो शतरंज का है, ठीक है, आपको पता ही होगा, मतलब कि करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि फसल कटाई का एक त्यौहार है, ठीक है। तो उड़ीसा का, कहाँ का है, उड़ीसा का। दोस्तों इस तरह आपका 100 क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब जितना भी टाइम लगा होगा, क्योंकि देखिए अब इसमें हम बता भी रहे थे, यदि करना होता तो थोड़ा और कम टाइम लगता है, ठीक है। और तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन को लगाना है, एक स्पीड तरीके से लगाना है, ठीक है। ये पूरा आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग पेपर एनालिसिस में। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए। यदि ग्रुप डी में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई ऐसा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।